हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण हरे हरे तुम्हार प्रतिज्ञा नहीं बेटी तुम्हार प्रतीक्षा शरण लाई तुम्ही तार रक्षा करता नाथ तुम्ही तार रक्षा तुम्ही तार रक्षा करता नाथ ज्ञानकारी ज्ञातिकारी तारा माधव प्रणिधार ज्ञातिकारी बारा ओ ज्ञातिकारी बारा ओ माधव प्राणेश्वर हरे कृष्ण हरे शरण लई दासा शरण लई दासा हरे कृष्ण शरण लई दासा शरण लई दासा विनोद गाए मादरंग पाए राम 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 विनोद गाए हमारे राम राम हरे भक्ति विनोद गाए हमारा से रंग पाए भक्ति विनोद गाए तुम्हारा से रंग पाए हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे 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 राम
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम जय नाम संकीर्तन की जगत गुरु श्री प्रभुपाद की। हाँ क्या हो रहा है? हरे कृष्णा। साउंड क्लियर नहीं आ रहा है। तो बंद कर दो, ठीक है? तो बंद कर दो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो अभी ठीक आ रहा है साउंड? हरे कृष्णा ठीक है अभी? अभी भी खराब है? हरे कृष्णा। यस ठीक। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ये रिकॉर्डिंग चालू है? ग्रंथ श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 28 श्लोक संख्या जो है वो 34 पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। तो ऑनलाइन भी शेयर कर सकते हैं लोग, अगर कर पाएंगे तो देख सकते हैं। तो चौथे अध्याय का 28वां चौथे स्कंद का 28वां अध्याय, इसका शीर्षक है अगले जन्म में पुरंजन को स्त्री शरीर की प्राप्ति। और श्लोक संख्या 34 हम पढ़ेंगे।
हित्वा गृहान सूतान भोगान वैदर्भिर्मोदिरेक्षणा अंधधावत पाण्ड्येषाम् ज्योतसनेव रजनीकरम् हित्वा गृहान सूतान भोगान वैदर्भीमदिरेक्षणा अंधधावत पाण्ड्येषाम् ज्योतसनेव रजनीकरा हित्वा गृहान सूतान भोगान विदर्भिमदिरेक्षणा अंधधावत पाण्ड्येषाम् ज्योतसनेव रजनीकरा। पढ़िए। हित्वान सिंहान सुतान वैदर्भीमदिरेक्षणा अंधधावत पाण्ड्येषाम् ज्योतसनेव रजनीकरा हित्वा गृहान सूतान अंधधावत पाण्ड्येषाम् ज्योतसनेव रजनीकरा हित्वान गृहान सुतान भोगान वैदर्भीमदिरेक्षणा अन्वधावत पाण्ड्येषाम् ज्योतसनेव रजनीकरा हित्वा गृहान सूतान भोगान हित्वा गृहान सुतान भोगान वैदर्भीमदिरेक्षणा अन्वधावत पाण्ड्येषाम् ज्योतसनेव रजनीकरा हित्वा गृहान सुतान भोगान वैदर्भीमदिरेक्षणा अन्वधावत पाण्ड्येषाम् ज्योतसनेव रजनीकरा। और भी पढ़ेगा तो ऑनलाइन कोई पढ़ेगा? ऑनलाइन कोई हाथ खड़ा कर रखें। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हित्वा सुनता भोगान दैवर्भिमदिरेक्षणा अन्ध्वात्वात् पंडित ये सम ज्योतसेनेव रंजीकरम। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। तो शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्ण। हित्वा त्याग कर, गृहान घर को, सुतान बच्चों को, भोगान भौतिक सुखों को, वैदर्भी राजा विदर्भ की पुत्री, मदिरक्षणा मादक लोचनों वाली, अन्वधावत अनुगमन किया, पांडेयशम राजा मल्लध्वज का, ज्योत्सना इव चंद्रिका के समान, रजनीकरम चंद्रमा। अनुवाद: जिस प्रकार रात्रि में चांदनी चंद्रमा का अनुसरण करती है, उसी तरह राजा मल्लध्वज के कुलाचल जाते ही मादक नेत्रों वाली उसकी समर्पित पत्नी अपने घर पुत्र के होते हुए भी समस्त भोगों को तिलांजलि देकर उसके साथ बोली। मेरे पीछे रहेंगे। जिस प्रकार रात्रि में चांदनी चंद्रमा का अनुसरण करती है,
उसी तरह राजा मल्लध्वज के कुलाचल जाते ही मादक नेत्रों वाली उसकी समर्पित पत्नी अपने घर पुत्र के होते हुए भी समस्त भोगों को तिलांजलि देकर उसके साथ बोली। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सौपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। अंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की श्रीमद् भागवत क्लास कक्षा में। हरि बोल। तो अभी हमने जो आज वैष्णव गीत गाया था भक्ति विनोद ठाकुर जी का, बहुत ही ये गीतावली पुस्तक है भक्ति विनोद ठाकुर जी की, उसमें ये भक्ति विनोद ठाकुर जी ने इस भाव को प्रकट किया है गीतावली पुस्तक में। नहीं सॉरी, गीतमाला पुस्तक में है ये शांत दास्य भक्ति साधन लालसा। इसमें ये बताया गया है, ये वाला ये भाव प्रकट किए हैं। हे भगवान हरि, मैं आपके चरण कमलों का अपराधी हूँ, अतएव निश्चय ही मैं सदा दंडित होने योग्य हूँ। मैं अशुभ लक्षणों से परिपूर्ण हूँ तथा मैं सहस्त्रों पापपूर्ण कार्यों को संपादित करने का दोषी हूँ। ऐसे अपने आप को अपराधी मानते हुए भक्ति विनोद ठाकुर जो है भगवान के सामने अपने भावों को प्रकट कर रहे हैं कि निश्चय ही जो है मुझे आप दंड दीजिए, मैं दंडित होने योग्य हूँ और अशुभ लक्षणों से मैं परिपूर्ण हूँ, मेरे अंदर कोई भी शुभ लक्षण नहीं है, अशुभ लक्षण है सब, है ना। और मैं सहस्त्र पापपूर्ण कार्यों को संपादित करने का दोषी हूँ, मतलब मैंने हजारों पाप कार्य किए हैं, पापपूर्ण कार्य किए हैं। मैं इस घोर भवसागर में गिर गया हूँ, मैं पद भ्रष्ट हूँ, अतएव मैं आपके शरणागत होता हूँ। इसलिए ये इसी प्रकार से एक श्लोक भी भक्ति ठाकुर ने गाया है जिसका नाम है कि अपराध सहस्त्र भाजनम पतितम भीम भवान गोदरे कतिम शरणागतम हरे कृपया केवलम आत्मसात कि हे प्रभु मैंने अपराध सहस्त्र, मैंने बहुत हजारों अपराध किए हैं, है ना, और इसी कारण से मैं इस भौतिक समुद्र में गिरा हूँ। पतितम भीम भगवान नवोदरे, अगतिम, और मेरी कोई गति नहीं है, मैं इस अपने बल से इस समुद्र से बाहर नहीं निकल सकता, मेरी कोई गति नहीं है ना। अगतिम शरणागतम, इसलिए मैं आपके शरण में आया हूँ। कृपया केवलम आत्मसात करो, कि मेरे को आप अपने अपना लीजिए, आत्मसात कीजिए। इस तरह से ये भाव इसी
प्रकार का यहाँ पर भी भक्ति में ठाकुर व्यक्त कर रहे हैं ना। हे भगवान हरि, भौतिक जीवन के भयवश मैं आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ। कृपया मुझे अपने चरण कमलों का दास स्वीकार कीजिए। आपने प्रतिज्ञा ली है कि जो कोई भी आपके प्रति शरणागत होगा उसे आप संपूर्ण सुरक्षा प्रदान करेंगे। हरे कृष्ण। तो गुंज तो नहीं रहना, बात ठीक जा रहा है। हरे कृष्ण। तो यहाँ बता रहे हैं कि आपने प्रतिज्ञा ली है कि जो कोई भी आपके प्रति शरणागत होगा उसे आप संपूर्ण सुरक्षा प्रदान करेंगे। हे माधव, हे मेरे प्राणेश्वर, आपकी प्रतिज्ञा पर दृढ़ता पूर्वक आश्रित यह दास श्रील भक्ति विनोद ठाकुर आपके चरण कमलों का आश्रय स्वीकारता है। हाँ? तो यहाँ पे बता रहे हैं कि दो ऊपर वाले पैराग्राफ में एक पॉइंट आया था कि भौतिक जीवन के भयवश हमें भी जो है भौतिक जीवन से भय का अनुभव होना चाहिए, है ना। तो भौतिक जीवन जो है वो उससे भय होना जो है वो हमारे लिए हेल्दी है। भौतिक जीवन के प्रति हमको भयभीत होना चाहिए, है ना। और इसी जब तक हम भयभीत नहीं होंगे भौतिक जीवन से, तब तक हम भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण नहीं कर पाएंगे। अगर हमें लगता है कि भौतिक जीवन में बहुत मजा है, आनंद है, तो फिर भगवान की शरण कभी नहीं ले सकते हम, संभव ही नहीं है, है ना। तो जब जब कोई व्यक्ति कष्ट में होता है या जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा दुख में पीड़ित होता है तब जाके वो भगवान की शरण में जाता है ना। तो इस संसार में, भौतिक संसार में, जब भय जो है वो हमें प्रतीत होना चाहिए कि मैं जो है यहाँ पर भौतिक जीवन में भयवश जो है, मुझे बहुत भय लग रहा है इस भौतिक जीवन से, और तब भगवान की शरण में हम जा सकते हैं। और यहाँ पर ये बता रहे हैं कि प्रतिज्ञा लेना चाहिए कि दृढ़ता पूर्वक जो है आपकी प्रतिज्ञा पर दृढ़ता पूर्वक आश्रित यह दास, है ना। भगवान ने प्रतिज्ञा क्या किया है, जो भी भगवान के प्रति शरणागत होगा उसे भगवान संपूर्ण सुरक्षा प्रदान करेंगे, है ना। तब सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, कि तुम्हें मैं सब सुरक्षा प्रदान करूंगा। तुम अगर ऐसा प्रतिज्ञा लिया भगवान ने, और आपकी प्रतिज्ञा पर दृढ़ता पूर्वक मैं आश्रित हूँ, दृढ़ता पूर्वक मुझे विश्वास है आपकी प्रतिज्ञा पे, और आपके चरण कमलों को भक्ति में ठाकुर क्या कह रहे हैं, मैं स्वीकार रहा हूँ। उसे आपके चरण कमलों का गुणगान करने में आनंद की अनुभूति होती है। कृपया उसे अपने चरण कमलों की सेवा में निहित प्रसन्नता प्रदान करे। तो इस तरह से भगवान के चरण कमलों में भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि मैं गुणगान करता हूँ तो मुझे बहुत आनंद की अनुभूति होती है, और मुझे अपनी चरण कमलों की सेवा में निहित जो आनंद है वो मुझे प्रदान कीजिए, है ना। तो ये जो है भक्ति विनोद ठाकुर की के भाव है इस वाले गीत में। अभी हम पढ़ेंगे कि जय भक्ति विनोद ठाकुर की जय। अभी जो है आज के श्लोक में बताया कि अगले जन्म में पुरंजन को स्त्री शरीर की प्राप्ति। तो हमने ये बड़ा लाइट ऑन कर दीजिए, अच्छा रहेगा, है ना। तो हमने पिछले श्लोक में पढ़ा था कि इस राजा मल्लध्वज ने अपना सारा राज्य अपने पुत्रों को बांट दिया। तब वे पूरे मनोयोग से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने हेतु कुलाचल नामक एक एकांत स्थान में चले गए। तो राजा मल्लध्वज उस महाभागवत भक्त का सूचक है ना। और उसके 7 पुत्र और 1 पुत्री। 7 पुत्र कौन थे, जो भक्ति में जो हम 7 विधि होती हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है ना। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, वंदनम, आसेवनम, अर्चनम और दास्यम। ये जो 7 है, ये 7 विधि जब हम अच्छे से पालन करते हैं तब हमको राग मार्ग में प्रवेश करने का मौका मिलता है। जो बाकी की दो विधि है, साख्यम और आत्मनिवेदनम, उसको हम कर पाएंगे। और ये जो 7 विधियों को जो अच्छे से पालन करते हैं वही उसको ही प्रचार करने के लिए उपदेशक बनने का जो है योग्यता मिलता है ना। और उसके बाद बताया गया है कि राजा मल्लध्वज जो है वो सारे पुत्रों को
जो उसकी जो उससे उसके पुत्रों से फिर असंख्य पुत्र उत्पन्न हुए, है ना। वो मतलब लाखों पुत्र उत्पन्न हुए। इससे क्या मतलब होता है कि जो इन 7 विधियों का अच्छे से पालन करके फिर प्रचार करते, तो सारी दुनिया में प्रचार करके भक्त बनाना, और इस तरह से मतलब सब, और वो भक्त क्या करेंगे, सारी जनता को सुरक्षा प्रदान करेंगे, सारी जनता को सुरक्षा प्रदान करेंगे ना। और और फिर गुरु को क्या करना चाहिए कि शिष्य को गुरु का लोड अपने को उठाना चाहिए, प्रचार की जिम्मेदारी का। और गुरु फिर क्या कर सकता है, एकांत में भजन कर सकता है, ऐसा बताया गया। अब आगे आज के श्लोक में बताया गया कि जिस प्रकार रात्रि में चांदनी चंद्रमा का अनुसरण करती है, उसी तरह राजा मल्लध्वज के कुलाचल जाते ही मादक नेत्रों वाली उसकी समर्पित पत्नी अपने घर पुत्र के होते हुए भी समस्त भोगों को तिलांजलि देकर उसके साथ बोली। तात्पर्य, जिस प्रकार वानप्रस्थ अवस्था में पत्नी भी पति के साथ हो लेती है, उसी प्रकार जब गुरु निर्जन भजन के लिए एकांत वास करता है, तो उसके कुछ बढ़े चढ़े भक्त उसकी सेवा करने के उद्देश्य से उसके साथ हो लेते हैं। तो कुछ भक्त जो है गुरु के साथ में उनकी पर्सनल सेवा देते हैं, पर्सनल सेवा करते हैं ना, वपू सेवा जिसको बोलते हैं। तो वो गुरु के गुरु जो है वो भजन करता है, और शिष्य क्या करते हैं, गुरु की सेवा में लगे रहते हैं, वपू सेवा में, उनके शरीर की सेवा में। ऐसे शिष्य जो बहुत ही बढ़े चढ़े वो भक्त होते हैं एक्चुअल में, जिनको ये सौभाग्य मिलता है वो गुरु की पर्सनल सेवा करने का, है ना। जो इसका मतलब ये बता रहे हैं कि जो भी भक्त किसी भी वैष्णव की गुरु की पर्सनल सेवा करता है, पर्सनल सेवा मतलब कि उसके कपड़े धोना, उसको प्रसाद खुआना, है ना, उसको जो है उसके दास की भांति उसकी सेवा करना, ऐसा भक्त जो है भक्ति में एडवांस करता है, वो बड़ा चढ़ा भक्त होता है एक्चुअल में, है ना। लेकिन उसको, तो ये जो है मतलब बता रहे हैं कि कुछ भक्त जो है गुरु की क्या कर सकते हैं, पर्सनल सेवा दे सकते हैं। वानप्रस्थ अवस्था में जिस प्रकार से पत्नी जो है पति के साथ होती है ना। दूसरे शब्दों में जिन्हें गृहस्थ जीवन अत्यंत प्रिय है, उन्हें गुरु की सेवा के लिए आगे बढ़कर आना चाहिए, और समाज मित्रता और प्रेम द्वारा प्राप्त सुविधाओं का परित्याग करना चाहिए, है ना। यहाँ बता रहे कि जिनको गृहस्थ जीवन अत्यंत प्रिय है, उन्हें क्या करना चाहिए, समाज मित्रता और प्रेम द्वारा प्राप्त सुविधाओं को परित्याग कर देना चाहिए, और गुरु की सेवा के लिए आगे बढ़कर आना चाहिए। इस संबंध में शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरुवाष्टक में एक श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण है। यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद, शिष्य को सदैव स्मरण रखना हो चाहिए कि गुरु की सेवा करने से वह सहज ही कृष्ण भक्ति में अग्रसर हो सकता है। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्य अप्रसादान न गति कुतोऽपि। यहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी नहीं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने लिखा है ये। शिष्य को सदैव स्मरण रखना चाहिए कि गुरु की सेवा करने से वह कृष्ण भक्ति में अग्रसर हो सकता है, आगे बढ़ सकता है बहुत सहज तरीके से। सभी शास्त्र कहते हैं कि गुरु को प्रसन्न करने तथा उसकी सेवा करने से भक्ति की सिद्ध अवस्था प्राप्त की जा सकती है। गुरु को प्रसन्न करने और उसकी सेवा करने से भक्ति की सिद्ध अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है ना। तो गुरु को कैसे प्रसन्न होते हैं, गुरु को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं हम, हाँ। गुरु की 2 प्रकार से सेवा होती है, एक तो उनकी वपु सेवा और एक होती है वाणी सेवा। तो गुरु की जो वाणी सेवा है ना, वो वपु सेवा से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो वाणी सेवा, जब गुरु ने जो हमको इंस्ट्रक्शन दिया है, जो गुरु ने हमको आदेश दिया है, उन आदेशों को जब हम अपने जीवन में पालन करते हैं, तब गुरु प्रसन्न होते हैं। जैसे प्रभुपाद जी ने हमको आदेश दिया कि हमको डेली मॉर्निंग प्रोग्राम करना चाहिए, मंगल आरती सुबह जल्दी जगना चाहिए, है ना, 4 बजे, और सुबह उठ करके मंगल आरती करनी चाहिए, जब जब करना चाहिए ध्यान पूर्वक 10 अपराधों से बचते हुए, है ना। और फिर गुरु पूजा और भागवतम कक्षा अटेंड करना चाहिए,
और इस तरीके से फिर सेवा करना चाहिए 8 घंटा कम से कम। तो ऐसे करके जो प्रभुपाद जी की इंस्ट्रक्शन है, गुरु के भी वही इंस्ट्रक्शन होते हैं, गुरु कोई अपने अलग से इंस्ट्रक्शन नहीं देता है ना, एज इट इज वही इंस्ट्रक्शन होते हैं। तो उस इंस्ट्रक्शन को जब हम पालन करते हैं तब गुरु प्रसन्न हो जाते हैं, है ना। और अगर हम इंस्ट्रक्शन को पालन नहीं करेंगे तो गुरु प्रसन्न नहीं होते फिर। तो हमारे को जितना गुरु ने जो आज्ञा दिया रहता है, जो सेवा के लिए जो हमको आज्ञा दी जाती है, उनके उस आज्ञा को पालन करना चाहिए। हमें पूछना चाहिए गुरु से जाके कि मैं आपको कैसे, मैं क्या सेवा कर सकता हूँ, है ना, ऐसे में पूछना चाहिए। और वो जो भी आदेश देते हैं उस आदेश को फिर गंभीरता पूर्वक पालन करना चाहिए। तो इस तरीके से हम गुरु को प्रसन्न कर सकते हैं, उनके आदेश के पालन करके, है ना। तो उनका आदेश हमेशा भगवान के आदेश से मैच होता है, कभी भी उनका आदेश जो है भगवान के आदेश के विपरीत नहीं हुआ। गुरु साधु शास्त्र का आदेश जो है वो बिल्कुल मैच होता है आपस में। गुरु कभी भी अपने इंद्र तृप्ति नहीं चाहते कि मेरे को अपने स्वार्थ की नहीं सोचते वो कभी भी कि मेरा स्वार्थ कैसे, अपने शिष्यों को अपने स्वार्थ की पूर्ति में नहीं लगाते। हमेशा किसके स्वार्थ की पूर्ति में लगाते हैं? भगवान का स्वार्थ, कृष्ण का स्वार्थ पूरा होना चाहिए। तो भगवान का स्वार्थ क्या है कि भद्र जीवात्मा को भगवत धाम बुलाना, वह नहीं चाहते हैं, है ना। तो गुरु भी यही चाहते हैं फिर। तो इसलिए इस श्लोक में मदिरेक्षणा शब्द भी महत्वपूर्ण है। श्रील जीव गोस्वामी ने अपनी कृति संदर्भ में मदिर शब्द की व्याख्या मादक के रूप में की है। यदि अर्चा विग्रह को देखकर किसी की आंखें मादक बन जाए तो उसे मदिरेक्षणा कहा जा सकता है। रानी वैदर्भी की आंखें अत्यंत मोहक थी। जिस प्रकार की मंदिर में अर्चा विग्रह को देखने से मनुष्य की आंखें मदिरेक्षण हो जाती है ना। जब तक भक्त उन्नत नहीं होता तब तक वह मंदिर में अच्छा विग्रह पर अपनी आंखें नहीं टिका पाता। गोपाल जी कह रहे हैं कि जब तक कोई भक्त उन्नत नहीं होता है ना, बहुत भक्ति में, तब तक वो अर्चा विग्रह में अपनी आंखें टिका ही नहीं सकता है। अर्चा विग्रह के ऊपर आंखें टिका के देखिए आप, नहीं टिका सकते, नहीं टिका पाएंगे, है ना। थोड़ी देर के बाद ऐसे हटाने का मन करेगा, यार क्या देखेंगे इतना, है ना। और आप 2 मिनट देखिए, 5 मिनट देख भी लीजिए, फिर पूछा जाएगा भगवान ने कौन से वस्त्र पहने, तो आप नहीं बता पाएंगे। संभव नहीं है बता पाएंगे, जब तक उन्नत अवस्था नहीं है जब तक नहीं बता सकते, है ना। क्या पहना था भगवान ने, नहीं बता पाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि उन्नत अवस्था होने के बाद भी हमारी, बाद ही जो है हमारी जो आंखें है वो टिक सकती है अर्चा विग्रह के ऊपर, है ना। और नहीं तो फिर अर्चा विग्रह पे हमारी आंखें नहीं टिक पाएगी। इसलिए बता रहे कि रानी वैदर्भी, रानी वैदर्भी जो है वो किसका प्रतीक है? रानी वैदर्भी, रानी वैदर्भी किसका प्रतीक है? अभी आया था ना पीछे। हाँ, रंजन की स्त्री पुरंजन की, प्रतीक, हाँ वैदर्भी, भक्ति लता की प्रतीक है, नहीं हो तो उसकी बेटी होगा। हाँ भक्ति लता तो बेटी है उसकी, मल्ल ध्वज की ना। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि, मैं देख लेता हूँ थोड़ा सा। हम्म यहाँ पे आगे बता रहे हैं, हाँ ये रहा। ये यहाँ पे ये इसमें हमने पीछे पढ़ा था कि राजा पुरंजन ने जब अस्त्री शरीर धारण किया था, है ना, राजा पुरंजन ने अपनी पत्नी का सम्मान करते हुए अपने शरीर का त्याग किया था, तब वह अगले जन्म में अच्छे कुल की एक अत्यंत सुंदर स्त्री बना था और उसने राजा विदर्भ के घर राजा की कन्या के रूप में अगला जन्म लिया। तो पुरंजन जब अगले जन्म में स्त्री बना तो राजा के घर, राजा विदर्भ के घर उसने जन्म लिया। तो वो जो राजा विदर्भ की जो कन्या थी उसका नाम वैदर्भी था, यानी कि राजा पुरंजन जो अगले जन्म में स्त्री बना वो वैदर्भी, समझ गया। अगले जन्म में वो क्या बना था? पुरंजन स्त्री, है ना, राजा की बेटी बना था।
तो वो जो कन्या जो थी वो वैदर्भी थी, वैदर्भी, है ना। वैदर्भी जो पुरंजन जो कि जीव का सूचक है ना, जो स्त्री बना था अगले जन्म में, तो उसको उसका विवाह एक अच्छे भक्त से हो गया था, ये बता रहे हैं ना, मलयध्वज, जो कि एकदम दृढ़ था भक्ति में। तो वैदर्भी, ये वैदर्भी है ना, थोड़ा पिछला पिछला थोड़ा रिवाइज करना चाहिए ताकि आगे कोई कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे बता रहे हैं कि वो वैदर्भी जो थी उसको आ, उसकी आंखें जो है वो मादक लोचनों वाली थी, है ना। मादक लोचनों वाली का मतलब क्या है कि जो रानी जो वैदर्भी थी वो उसको भगवान मंदिर के अच्छा विग्रह को देखने से आंखें जो है वो क्या हो जाती है, मदिरेक्शन हो जाती है, मतलब कि एकदम मदिरा जैसे पी लिया हो इस तरह से मोहक हो जाता है, आकर्षित हो जाता है। हमारा जो है आकर्षण जो है भगवान के अच्छा विग्रह में बढ़ जाता है। तो मादक लोचन वाला यही मतलब है इसमें, है ना। तो यदि जीव गोस्वामी लिख रहे हैं कि यदि अर्चा विग्रह को देखकर किसी की आंखें मादक बन जाए तो उसे बोलते हैं मदिरेक्शन, कि भाई उसकी आंखें जो है मादक बन जाए कि अच्छा विग्रह को देख के एकदम उसका वो एकदम खो जाए अच्छा विग्रह को देख के, है ना। और उसको अगल बगल का ध्यान ही ना रहे कि अगल बगल क्या हो रहा है ना, ऐसे एकदम खो जाए अच्छा विग्रह को देख के। ये कैसे संभव है? आज तक तो ऐसा हुआ नहीं, मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ है ना। हम तो देखते हैं अच्छा विग्रह को, लेकिन बहुत अच्छे से देख नहीं पाते, बहुत अच्छा दर्शन नहीं कर पाते। ऐसा नहीं होता कि बहुत उसमें खो जाए एकदम, ऐसा नहीं फील नहीं होता है ना। क्योंकि हम अपनी भक्ति में उन्नत नहीं, इसलिए जब हम भक्ति में उन्नत अवस्था को प्राप्त कर लेंगे तब फिर जो है अर्चा विग्रह को देख के हम तो खो सकते हैं एकदम मादक, तो कोई शराब पी लिया हो वैसे खो सकते हैं उसके अंदर, एकदम एब्जॉर्ब हो जाएगा, है ना, उस तरीके से। प्रभुपाद जी हो जाते थे एब्जॉर्ब। प्रभुपाद जी अपने लिख रहे हैं अपने बचपन में जब प्रभुपाद जी जाते थे, है ना, अपनी सिस्टर के साथ में राधा गोविंद मंदिर में, एकदम बचपन की बात बता रहे हैं, लीलामृत में है। तो प्रभुपाद जी घंटों जो है राधा कृष्ण की अर्चा विग्रह को निहार लिया करते बचपन में ही। जब प्रभुपाद जी की उम्र जो है 3-4 साल की थी, उस समय ही प्रभुपाद जी घंटों राधा कृष्ण के विग्रह को जो निहार करते थे, राधा गोविंद के विग्रह को। तो प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त हैं, है ना, साक्षात भगवत धाम से आए हैं। बचपन से उनके अंदर इतना भगवान के प्रति तीव्र जो है एब्जॉर्प्शन उनके अंदर था कृष्णा के लिए, है ना। तो ये हम लोग तो पतित अवस्था में है, हम लोग तो प्रभुपाद जी ने किसी तरह से कृपा करके इस संस्था में लेकर आ गए और हमें हमें जो है वो टॉलरेट कर रहे हैं प्रभुपाद जी, है ना। लेकिन वास्तव में जो है शुद्ध हम चाहें तो प्रभुपाद जी कृपा को प्राप्त करके गुरु को प्रसन्न करके इस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं कि भाई हम भगवान के अच्छा विग्रह को देख के हम खो सकते हैं उसमें। ये तभी संभव है जब गुरु प्रसन्न होंगे, अदरवाइज संभव नहीं है। गुरु को आकर्षण करके कोई भी अर्चा विग्रह के प्रति आकर्षण को डेवलप नहीं कर सकता। गुरु जब प्रसन्न हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं, तभी कोई अर्चा विग्रह के प्रति आकर्षण जो है वो विकसित करता है। हमारे गुरु महाराज थे, है ना, वो हर दिन जो है वो अपने गौनिताई की ड्रेसिंग करते थे, हर गौनिताई को जो है मतलब मंगल आरती करते थे और इतना, है ना। तो उनका इतना अर्चा विग्रह के प्रति तीव्र आकर्षण था, तो गुरु को प्रसन्न किया था उन्होंने। प्रभुपाद जी पूर्ण रूप से प्रसन्न थे उनसे, है ना। तो ऐसे जब उस अवस्था को हम प्राप्त करना पड़ेगा गुरु के संतुष्ट करके हमको, है ना। तो इसलिए अच्छा विग्रह को जब दर्शन करें तो हमें बहुत भाव से दर्शन करने का प्रयास करना चाहिए, और जबरदस्ती हमको प्रयास करना चाहिए हम अच्छे से दर्शन करें भगवान, जबरदस्ती भले ही हमारा नजर उसमें टिकता नहीं है फिर भी प्रयास करें, अभ्यास करने से ऐसा हो सकता है ना। तो कुलाचल प्रांत में चंद्रवसा, ताम्रपर्णी तथा वटोदका नाम की 3 नदियां थी। कुलाचल प्रांत कौन सा प्रांत है जहाँ पे एकांत में चले गया था वो मलध्वज, है ना। एकांत में तपस्या भगवान का भक्ति करने, एकांत स्थान में भजन करने के लिए। तो वो बता रहे हैं कि चंद्रवसा, ताम्रपर्णी और वटोदका नाम की 3 नदियां थी। राजा मलध्वज नित्य ही इन पवित्र नदियों में जाकर स्नान करता था, है ना।
इस प्रकार उसने बाहर और अंदर से अपने आप को पवित्र कर लिया था। वह स्नान करता और कंद, बीज, पत्तियां, फूल, जड़ें और फल तथा घास खाता और जल पीता था। इस प्रकार वह कठिन तपस्या करने लगा। अंत में वह अत्यंत कृशकाय हो गया। तात्पर्य, हम यह निश्चित रूप से देख सकते हैं कि कृष्ण भक्ति में अग्रसर होने हेतु मनुष्य को अपने शरीर भार पर नियंत्रण रखना चाहिए। प्रभुपा जी कह रहे हैं कि कृष्ण भक्ति में अग्रसर होने के लिए मनुष्य को अपने शरीर भार पे नियंत्रण रखना चाहिए। बहुत ज्यादा शरीर वेट नहीं होना चाहिए शरीर का, है ना। शरीर भार पे क्या करना चाहिए? नियंत्रण रखना चाहिए। यदि कोई अत्यधिक मोटा हो जाए तो समझना चाहिए कि वह आध्यात्मिक रूप से उन्नति नहीं कर रहा है। प्रभुपाद जी के शब्दों में, है ना, मैं नहीं बोल रहा हूँ, हमें भी, मेरे लिए भी है समझना, है ना। क्या कह रहे हैं? यदि कोई अत्यधिक मोटा हो जाए तो समझना चाहिए कि वह आध्यात्मिक रूप से उन्नति नहीं कर रहा है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने मोटे शिष्यों की कटु आलोचना किया करते थे। जो शिष्य मोटे हो जाते थे, इसलिए वो बोलते फास्टिंग करो, है ना। धौम्य ऋषि भी उनके एक शिष्य थे, उपमन्यु, वो भी मोटा था, मोटा ताजा था। तो उनको फास्टिंग करवाए धौम्य ऋषि, खाने के लिए बुलाते ही नहीं थे उनको, है ना। बोले इसको इतना मोटे को खाने की आवश्यकता नहीं है, इसको फास्टिंग करना चाहिए। तो सब बुलाते ही नहीं थे वो खाने के लिए। 3 दिन तक नहीं बुलाए खाने के लिए, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, है ना। और वो भी गुरु के आगे का पालन किया, उसको खाता भी नहीं था कुछ भी, है ना। वो कथा सुनी होगी हमने उपमन्यु की, है ना। तो उसको उसने गुरु को प्रश्न किया था। तो कहने का मतलब ये है कि जब वेट ज्यादा होता है ना तो ज्यादा फास्टिंग करना चाहिए हमको, है ना। तो ये बहुत जरूरी है, ये आप भी बता रहे हैं ना। भाव यह है कि जिसे कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने की इच्छा हो उसे अत्यधिक भोजन नहीं करना चाहिए। जिसे कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने की इच्छा हो, किसको कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने की इच्छा है क्या? सबको है। तो कृष्ण भक्ति में अगर आगे बढ़ने की इच्छा है तो अत्यधिक भोजन नहीं करना चाहिए। बाल न खाई वो, बाल न परी में, है ना। अत्याहार नहीं करना है, अति आहार। भक्त लोग पहले जंगलों या पहाड़ों में तीर्थ यात्रा के लिए जाते थे, किंतु आजकल ऐसी कठिन तपस्या संभव नहीं है, हैं? पहले भक्त लोग पैदल चलते थे जंगलों में, तीर्थ यात्रा के लिए पैदल चले जाते थे यात्रा करने के लिए। आजकल ये संभव, ऐसी कठिन तपस्या संभव नहीं है। इसके बदले मनुष्य को केवल प्रसाद खाना चाहिए, और वह भी आवश्यकता से अधिक नहीं खाना चाहिए। लिए गोपाल जी ने कहा, है ना, प्रसाद खाना चाहिए, केवल प्रसाद, वो भी आवश्यकता से अधिक नहीं, जितना लिमिट। मैंने देखा है जो जैसे महाराज लोग होते हैं ना, एडवांस डिवोटी सीनियर्स, है ना, जो काफी सालों से भक्ति कर रहे हैं, 25-25 साल, उनकी डाइट फिक्स होती है। 2 चपाती 2 ही खाएंगे, एक तीसरा लेंगे ही नहीं, कितना भी कुछ भी हो जाए, कितना भी स्वादिष्ट बनाओ, कितना भी फिस्ट बनाओ, उनका डाइट फिक्स रहता है, इतना ही लेना है। 1 चम्मच लें तो 1 चम्मच, ऐसा। तो ये बहुत मतलब, हो सकता है कि शुरू में हम ये नहीं पालन कर पाएंगे, है ना। तो लेकिन हमको इस अवस्था में आना है, पता रहना चाहिए कि ये अवस्था है जिसमें हमको आना चाहिए। हमें अपनी डाइट को फिक्स करना चाहिए, इतना ही लेना है, बस खत्म, है ना। मान लीजिए कोई 4 ले लो तो 4 लो, 4 बस इतना फिक्स करो, इतना ही लेना है, ताकि एक फिक्स डाइट रहे हमारा। सुबह इतना, भक्ति विनोद ठाकुर का फिक्स डाइट था, आप उनका सर्च करिए, उसमें उनका नियम, उनका 2 चपाती, सब्जी, दाल, चावल और दूध, और ये सब फिक्स था। ऐसा सुबह का डाइट, शाम का डाइट, 2 टाइम लेते थे, फिक्स था क्या लेना है ना। और ऐसे फिक्स होना ही चाहिए, कहने का अर्थ ये है। वैष्णव पंचांग के अनुसार उपवास के अनेक दिन हैं, जैसे एकादशी तथा श्री भगवान एवं भक्तों के आविर्भाव एवं तिरोधान तिरोधान के दिन, है ना। ये सारे उपवास शरीर की चर्बी को कम करने के उद्देश्य से है। प्रभा जी कह रहे हैं कि शरीर की चर्बी को कम करने के उद्देश्य से ही ये सारे जो है उपवास होते हैं। एकादशी एकादशी उपवास में भक्त लोग ज्यादा खा लेते हैं, बल्कि बाकी दिनों से, बाकी दिनों से ज्यादा भक्त लोग एकादशी के दिन खाते हैं, है ना। बढ़िया एकदम जबरदस्त, सुबह शाम दोपहर 3 बार कम से कम। एकादशी में ज्यादा भूख लगती है एक्चुअली, बाकी दिनों की अपेक्षा, भी उस दिन फास्टिंग होता है ना, इसलिए।
जिस दिन फास्ट होता है ना उस दिन नेचुरली आपको भूख ज्यादा लगेगी और जल्दी भूख लग जाएगी सिर्फ बाकी दिनों की अपेक्षा। आप देखिएगा ये नेचुरल होता है। ये एक माइंडसेट बन जाता है, अरे आज नहीं खाना है, नहीं खाना, तो मन बोलता नहीं खाना है, खाना है अभी, है ना। मन जब ज्यादा बोलता है खाने के प्रति, है ना। तो इसलिए एकादशी का मतलब ही है कि निर्जल, आइडियल में एकादशी का मतलब निर्जल होता है। कोई निर्जल नहीं कर सकता तो पानी पी के कर लो बस। कोशिश करो कुछ खाओ मत, केवल पानी पियो, जलाहार करो केवल, फलाहार नहीं, जलाहार। जल का आहार करके ही एकादशी करना चाहिए। बेस्ट है, निर्जल करोगे तो बहुत बहुत फास्ट प्रगति होगा भक्ति। मेरे डिवोटी को मैं जानता हूँ, है ना। प्रभु जी हैं, एक वेंकट पार्था सारथी प्रभु है वो, मतलब पिछले कई वर्षों से आज तक 15-20 साल हो गए उनको भक्ति में आए हुए, हर एकादशी को निर्जला करते हैं आज तक, है ना। तो कहने का अर्थ यह है कि जो भक्त एकादशी निर्जल करता है ना, वो जो कर सकता है करना चाहिए। तो जो फास्टिंग करने की इसका हैबिट है उसको निर्जल फास्टिंग करना चाहिए एकादशी। बहुत फास्ट प्रगति कर जाएंगे, बहुत फास्ट। भगवान के प्रति जो है आकर्षण पैदा होता है उससे। एकादशी में अगर आप निर्जल नहीं कर सकते तो एटलीस्ट जल लेके करो बस, इससे ज्यादा नहीं। फल भी लेने की आवश्यकता नहीं है। फल लेना तो फल लो फिर, एक टाइम केवल, यानी कि एक टाइम फल लेके करो। और फिर भी नहीं कर सकते तो 2 टाइम फल लेके करो, है ना। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि चैंटिंग होना चाहिए, भजन होना चाहिए। नहीं कि निर्जल कर ली और पूरा दिन सो गया, सुबह सो गया, शाम को उठना है सीधा। कमजोरी इतनी आ गई शरीर में कि अब सो ही गया पूरे दिन। ऐसा कोई फास्टिंग करने का कोई फायदा नहीं है। बल्कि निद्रा नहीं, निद्रा को लेना ही नहीं होती, कम से कम निद्रा, अधिक से अधिक साधना, अधिक से अधिक चैंटिंग रीडिंग, ये होना चाहिए। बल्कि एकादशी में तो बोला जाता है कि रात्रि में भी जागरण करना चाहिए, पूरी रात जप करना चाहिए। मैं पढ़ रहा था उसमें अभी जो इस महीने में कार्तिक एकादशी में ऐसा बताया गया कि 64 माला का जप करके रात्रि को जागरण करना चाहिए। और देव उठनी एकादशी जो आएगी उसको तो करना ही करना चाहिए रात्रि जागरण, है ना। तो ये ऐसा बताया गया है उसमें। मतलब एकादशी का फास्टिंग जो है वो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। और भगवान के और भक्तों के आविर्भाव और तिरोभाव के दिन, जो भगवान के भक्तों के आविर्भाव तिरोभाव होता है ना, उस दिन भी फास्टिंग को करने का पूरा प्रयास करना चाहिए। ये सारे उपवास शरीर की चर्बी को कम करने के उद्देश्य से है, जिससे भक्त ना तो आवश्यकता से अधिक सोए और ना निष्क्रिय तथा आलसी बने, है ना। ज्यादा खाएंगे तो ज्यादा सोएंगे, इसीलिए आवश्यकता से अधिक सोए भी ना और निष्क्रिय भी ना रहे, आलसी भी ना बने। अधिक खाने से अधिक नींद आएगी। यह मनुष्य जीवन तप के लिए मिला है। और तप का अर्थ है संभोग, आहार इत्यादि पे नियंत्रण। तपो दिव्यम पुत्रकान ये न सत्वम, है। क्या कहते हैं ऋषभ देव कि मनुष्य तपस्या करो। तपो दिव्यम, हे मेरे पुत्रों, अपने पुत्रों को उपदेश दे रहे हैं। 100 पुत्र थे उनके, क्लास में बैठे थे, उनको उपदेश दे रहे हैं ऋषभ देव, स्वयं भगवान के अवतार, है ना। और 100 के 100 पुत्र में सबके सब भक्त हैं, 100 के 100। 9 तो महाभागवत है उसमें, नव योगेंद्र और एक भरत महाराज, है ना। ये सारे भक्त को क्या उपदेश दे रहे हैं कि नहम देहो दे भजाम लोके कष्टान कामान हरते विड भुजाम। हे मेरे पुत्रों, ये मनुष्य देह प्राप्त हुई है, सुअर के समान मल खाने के लिए प्राप्त नहीं हुआ ये मनुष्य देह, बल्कि तपस्या करने के लिए मिला है। तपस्या करो, उससे अनंत सुख की प्राप्ति होगी, ब्रह्म सुख की। तो तपस्या करने के लिए कम खाना और कम सोना पड़ेगा। अगर अगर निद्रा, आहार, विहारक आदि विजय, तो हमारे जो गोस्वामी थे ना, उन्होंने 3 चीजों पे विजय प्राप्त किया था। क्या क्या? निद्रा के ऊपर, आहार के ऊपर और विहार के ऊपर। मतलब मनोरंजन भी नहीं करना है भौतिक रूप का, है ना। भौतिक रूप से विहार करने की भी इच्छा नहीं होनी चाहिए। तो ये सब निद्रा, आहार, विहारक आदि विजित हो चात्यंत दीनों चाहिए। और दीन भावना से वो हमेशा भगवान की भक्ति में ही अपने आप को लगाए रखते थे, हैं? रघुनाथ दास गोस्वामी जो है 22 घंटा जप करते थे, 22 घंटा, 22-23 घंटा। तो मतलब जब भी करते थे, प्रचार भी करते थे, केवल 1-1.5 घंटा सोते थे और 3 दिन में केवल 250 ग्राम छाछ पीते थे। ये उनका आहार था, 3 दिन में 250 ग्राम छाछ, है ना। और 1.5 घंटा का नींद, बस काफी है। कभी कभी तो वो भी नहीं। ये रघुनाथ दास गोस्वामी की बात करें, जो राधा कुंड में जिनकी समाधि है ना, रघुनाथ दास गोस्वामी,
जो इकलौते पुत्र थे अपने अमीर माँ बाप, क्योंकि माँ बाप करोड़पति थे, अरबपति थे, उनके माँ बाप इकलौते पुत्र थे। वो वैराग्य उनके वैराग्य की शिक्षा देते थे वो अपने आचरण से, है ना। रघुनाथदास गोस्वामी, इसी तरह बाकी गोस्वामी भी ऐसे ही थे, है ना। सभी मतलब एकदम निद्रा और आहार पे विजय प्राप्त किए थे। तो हमारा भी उद्देश्य है कि कम सोना है। प्रभुपाद जी देखिए 2.5 घंटा सोते थे, केवल 10 बजे सोते थे, 12 बजे उठ जाते थे, 12:30 बजे, 2-2.5 घंटा, और दिन में भी रेस्ट नहीं करते थे। हमारे गुरु महाराज थे, कितना सोते थे, रात के 11-12 बजता था सोने में, उठने में 3 बजे उठ जाते थे। और सुबह मंगल आरती तो कभी मिस किए नहीं वो लाइफ लाइफ में पूरे कभी भी। और रात में तो कितने बजे भी सोए, रात में कोई टाइम नहीं है सोने का। कई बार तो पूरी पूरी रात में सोते ही नहीं, 2-2 दिन तक लगातार चलते रहते थे शेड्यूल। और खाने पीना भी उनकी एकदम मिनिमम, है ना। वो केवल दिन भर में आधी चपाती खाते थे, बस मैक्सिमम आधी चपाती। उनके साथ आता था 56 भोग उनकी थाली में सज के, वो सारा का सारा एडिटिव भक्तों को पास पहुंच जाता था। वो थोड़ा सा लेते थे, 2-3 लस्सी बस, हो गया उसी में। इतना कंट्रोल था उनके अपने इंद्रियों के ऊपर, हमारे गुरु महाराज जी का, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जितने जब तक हमारा इंद्रियों पे नियंत्रण नहीं है, जब तक हमारे आहार और निद्रा कम नहीं हुआ है, तब तक हमारे को टाइम जो है हमारा वेस्ट होगा। जैसे गोपाल ने 6 घंटा बोला है, अभी प्रारंभिक अवस्था में 6 घंटे तक से ज्यादा नींद नहीं लेना चाहिए। प्रयास करना चाहिए 6 घंटे में हमारा काम, हमारी जरूरत पूरी हो जाए नींद की। अधिक से अधिक 6 से 6.5 घंटा बस प्रयास ही रहना चाहिए हमारा, है ना। और उसके बाद फिर खाना पीना भी फिक्स रहना चाहिए, कहने का चाहिए। पर धीरे धीरे कम हो जाएगा जब हमारे भक्ति में उन्नति होगा, एडवांसमेंट होगा, जब हम अच्छे से श्रवण कीर्तन करेंगे, जो हमने चर्चा किया 7 चीजों को अच्छे से पालन करेंगे, तो फिर धीरे धीरे अपने आप आहार और निद्रा कम हो जाएगी, है ना। तो यह मनुष्य जीवन तप के लिए मिला है, और तप का अर्थ है संभोग, आहार इत्यादि पर नियंत्रण। इससे आध्यात्मिक कार्यों के लिए समय बचेगा, और मनुष्य अपने आप को बाहर तथा भीतर दोनों प्रकार से शुद्ध कर सकता है, बाहर से और अंदर से। इस प्रकार से शरीर तथा मन दोनों शुद्ध हो सकते हैं। जब तक खाना और सोना कम नहीं होगा, जब तक मन भी शुद्ध नहीं होगा। मन भी तभी शुद्ध होगा, शरीर और मन दोनों शुद्ध हो सकते हैं, है ना। तपस्या के द्वारा राजा मलध्वज धीरे धीरे शरीर और मन से जाड़ा तथा गर्मी, सुख दुख, वायु तथा वर्षा, भूख और प्यास, अच्छा बुरा, इन द्वैत भावों के प्रति समान दृष्टि वाला हो गया, है ना। तपस्या के द्वारा राजा मलध्वज धीरे धीरे शरीर और मन से, दोनों से, सर्दी गर्मी, सुख दुख, वायु वर्षा, भूख प्यास, अच्छा बुरा, इन द्वैत भावों के प्रति समान दृष्टि वाला हो गया। इस प्रकार उसने अपने द्वंद्व पर विजय प्राप्त कर लिया। सारे द्वंद्व पे क्या कर ली, विजय प्राप्त कर ली। तात्पर्य, मुक्ति का अर्थ है संसार की द्वैतता से छुटकारा पाना। मुक्ति का क्या अर्थ है, अभी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिया गोपाल जी ने, ये नोट करने लायक है ना। मुक्ति का क्या मतलब है, जो द्वैतता है उससे छुटकारा मिल जाए। हानि लाभ, मान अपमान, सुख दुख, गर्मी सर्दी, अच्छा बुरा, भूख प्यास, जब हमारे लिए समान हो जाए, है ना। ना तो हम दुख में बहुत ज्यादा विचलित हो जाएं, भूख प्यास में, और, है ना, और सुख दुख में, मान अपमान में, वायु वर्षा में, सर्दी गर्मी, अच्छा बुरा, इन सब द्वैत भावों में हम समान दृष्टि वाला होना, यही मुक्ति का अर्थ है। और जो व्यक्ति सुख में बहुत सुखी हो जाता है, दुख में दुखी हो जाता है, मान में बहुत प्रसन्न हो जाता है, अपमान में गुस्सा हो जाता है ना, तो इसका मतलब वो मुक्त अवस्था, बद अवस्था में है, बद अवस्था है। मुक्त अवस्था में ये सब चीजों से फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक कोई स्वरूप सिद्ध नहीं होता, उसे सापेक्ष जगत के द्वंद्व संघर्षों से गुजरना पड़ता है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कि वह सहनशीलता के द्वारा सारे द्वंद्वों पर विजय प्राप्त करे। कौन सा श्लोक है, सहस भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि सहनशीलता के द्वारा सारे द्वंद्वों पर विजय प्राप्त करो। कौन सा श्लोक है, हाँ, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुग्धा आगम पाइनो स्थित्यास्ताम तिक्षस्व भारत। कहते कि ये जो सुख दुख है तो सर्दी गर्मी आने जाने वाली ऋतु के समान है ना। मात्रा स्पर्शास्तु, जो इंद्रियों के स्पर्श से जो सुख दुख मिलते हैं,
शीतोष्ण सुख दुखदा, यानी कि जो सर्दी के बाद गर्मी, गर्मी के बाद सर्दी आती है जैसे, है ना, वो आएंगे और चले जाएंगे। मतलब सुख सुख आएगा, सुख भी हमेशा नहीं रहेगा, वो भी चला जाएगा, दुख आ जाएगा, दुख आएगा, दुख भी चला जाएगा, सुख आएगा। तो कभी भी ऐसा नहीं होता परमानेंट सुख आएगा परमानेंट दुख रहेगा इस भौतिक संसार में। जैसे सर्दी के बाद गर्मी, गर्मी के बाद सर्दी आती है, वैसे ही सुख दुख भी क्या करेंगे, आते जाते रहेंगे। इसलिए तुमको सहन करना सीखो, ऐसा भगवान कहते, ताम तितिक्षण भारत, हे भारत, हे अर्जुन, तुम उसे सहन करना सीखो। यानी कि दुख में दुखी हो गए, दुख आया तो चला जाएगा, तो सुख आया तो सुख भी चला जाएगा, सुख में सुखी भी मत हो जाओ बहुत ज्यादा, चला जाएगा वो भी एक नहीं थोड़ी दिनों के बाद। ये संसार परिवर्तनशील है, ना कोई भी चीज टिकती नहीं है ये, है ना। तो हाँ, भगवान श्री कृष्ण संकेत करते हैं कि जाड़ा तथा गर्मी जैसे द्वंद्व ही हमें इस भौतिक संसार में कष्ट पहुंचाते हैं। जाड़े में हम स्नान नहीं करना चाहते, किंतु गर्मियों में हम 2-3 बार और अधिक स्नान करना चाहते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण यह उपदेश देते हैं कि जब जीवन में इस प्रकार के द्वंद्व आए जाएं, तो हमें विचलित नहीं होना चाहिए। भगवान क्या उपदेश दे रहे हैं कि जब जीवन में इस प्रकार के द्वंद्व आए, मान लीजिए सर्दी आ गई तो नहाना बंद हो गया, अभी अब नहीं नहाएंगे, ऐसा नहीं होना करना है। सर्दी में भी नहाना है ना, उसी समय पे नहाना है जिस समय पे गर्मी में नहाते थे, है ना। तो जब जो वक्त सर्दी गर्मी से प्रभावित नहीं हो रहा है, उसका नहाने का रूटीन सेम है, इसका मतलब वो इस ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, भगवान के ऑर्डर को, प्रभावित नहीं हो रहा है वो सर्दी गर्मी से। लेकिन ये बात देखा जाता है कि सर्दी हो गई, अब मंगल आरती में आएंगे ही नहीं, अब उठना बंद, अब जाड़ा आ गया, अब तो आराम से उठेंगे, अब 7 बजे 8 बजे, है ना। तो ऐसे भक्त जो वो प्रभावित हो गए सर्दी गर्मी से, है ना। तो जब हम इसको प्रभावित नहीं होना है सर्दी गर्मी, किसी भी अवस्था में हमको फिक्स रहना है, तो इस तरह से विचलित नहीं होना चाहिए। भगवान भी हमें ये कहेंगे विचलित नहीं हो। किसी ने मान लीजिए गाली दे दिया तो भी सहन कर लिया, किसी ने बहुत तारीफ कर दिया वो भी सहन कर लिया, यानी कि गाली दे दिया तो गुस्सा हो गए, तारीफ कर दिया तो फूल गए गोलगप्पे की तरह। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तारीफ तारीफ किया तो वो तारीफ किसकी है, गुरु की है, वैष्णव की है ना, भगवान की है, तो उनको भगवान को पहुंचा देना चाहिए। मेरी कोई तारीफ नहीं है, भगवान की है। और अगर कोई मान लीजिए कुछ किसी ने कुछ बोल दिया कि अपमान किया है, कुछ हमारी कमी बताई, तो वो मेरी है, कमी मेरी है, और तारीफ किसकी है, भगवान की। ये भाव होना चाहिए, तारीफ मेरी नहीं है, तारीफ भगवान की, कमी मेरी है, कमी बताओ मेरी की, वो मेरी कमी है, उसको मैं सुधारूंगा। तो इन द्वंद्वों में इन द्वंद्वों में सम दृष्टि रखने हेतु सामान्य मनुष्य को काफी तपस्या करनी पड़ती है ना। जो जीवन के द्वंद्वों से विचलित होता है वह एक सापेक्ष स्थिति ग्रहण कर चुका होता है, अतः उसे शास्त्रों में वर्णित तपस्या करनी होती है, जिससे वह इस भौतिक शरीर को लांघ करके इस भौतिक अस्तित्व का अंत कर दे। मतलब बताइए, जो जीवन के द्वंद्वों से विचलित होता है, मतलब जो भक्त अभी उस अवस्था को प्राप्त नहीं किया है, ऐसा नहीं कि दुखी हो जाए, प्रभु जी मेरे को तो मैं तो नहीं कर पाऊंगा, ये तो मेरे लिए बहुत कठिन काम है। तो ऐसा बता रहे हैं कि जो जीवन के द्वंद्वों से विचलित होता है, उसे एक सापेक्ष स्थिति प्राप्त ग्रहण कर चुका होता है वह, और अतः उसे शास्त्रों में वर्णित तपस्या करनी चाहिए, जिससे कि वह इस भौतिक शरीर को लांघ करके इस भौतिक अस्तित्व का अंत कर दे। इस भौतिक शरीर को हमें क्या करना है, लांघना है। इस भौतिक शरीर को कि से प्रभावित नहीं होना है। अभी कमर में दर्द हो गया तो प्रभावित हो गए बहुत ज्यादा, कि अरे बहुत हम प्रभावित हो जाते हैं, हमारी साधना डिस्टर्ब हो जाएगी, हम शरीर शरीर में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आएगा, साधना डिस्टर्ब हो जाती है ना, हम प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन हमको इसको लांघना है, हमें भौतिक शरीर के को लांघना है और भौतिक अस्तित्व का अंत करना है। इसलिए शास्त्रों में वर्णित तपस्या करनी, शास्त्रों में जैसे बताया तपस्या करनी। शास्त्रों में क्या तपस्या बताई गई, शास्त्रों में यही बताया गया है कि हमको एकादशी फास्ट करना है, फास्टिंग करना है, हमको सुबह जल्दी उठना है, हम मंगल आरती करना है, हमें थोड़ा सा हमें कम खाना है ना। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं इसको हमें पालन करना चाहिए। राजा मल राजा मलध्वज ने अपना गृह त्याग करके कुलाचल जाकर
पवित्र नदियों में स्नान करके केवल फल मूल पत्तियां जैसी वनस्पतियां खाकर और पकाया हुआ भोजन और अन्न त्याग कर कठिन तपस्या की। मतलब पकाया हुआ भोजन ही त्याग कर दिया, पकाया हुआ भोजन और अन्न त्याग। हमारे एक महाराज में बता रहा था ना, है कवि चंद्र स्वामी महाराज, रूपा जी के शिष्य कवि चंद्र स्वामी महाराज, उन्होंने भी पकाया हुआ अन्न और पकाया हुआ भोजन अन्न त्याग रखा है पिछले 30 सालों से, 30-40 सालों से पकाया हुआ अन्न और ये सब त्याग रखे उन्होंने भी भोजन, है ना। कोई त्याग सके, सोचिए कितना बड़ा त्याग है ये, है ना। कि अगर कोई सोचे कि मैं पकाया हुआ भोजन ही नहीं लूंगा, अन्न नहीं लूंगा, केवल फल फूल और यही लूंगा, केवल फल मूल पत्ती और ये सब, है। ये ये अत्यंत कठोर अभ्यास है। प्रभुपा जी कह रहे हैं ये अत्यंत कठोर अभ्यास है, ये कठोर अभ्यास। आजकल घर छोड़कर किसी जंगल में या हिमालय में जाकर कठिन तपस्या करना बहुत मुश्किल है, अत्यंत दुष्कर है, एक तरह से यह असंभव जैसा है। यदि किसी से मांसाहार, मद्यपान, जूठ कीड़ा और अवैध संभोग बंद करने हेतु भी कहा जाए तो वह ऐसा नहीं कर पाता। अतः यदि वह हिमालय या पुलाचल भी जाए भी तो भाग क्या करेगा। किसी को बोला जाए कि आप 4 नियम पालन करो तो उसी में उसकी हालत खराब हो जाती है। बोले 4 नियम पालन करना पड़ेगा, अरे बाप रे, हैं। और उसको बोल दे तो हिमालय चले जाओ, वहां क्या करेगा वो जाके। ऐसा बता रहे हैं ना, वहां जाके क्या करेगा वो। इस युग में ऐसा त्याग कठिन है, ये युग में ऐसा त्याग करना बहुत कठिन है ना। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने हमें भक्ति योग को स्वीकार करने की सलाह दी है। हमारे लिए जो भक्ति योग करना है ना, ये जो त्याग है इस तरह का, ये ऐसे लोगों के लिए होता है जो भक्ति नहीं करते हैं, वो उन लोगों के लिए इस तरह का त्याग जरूरी रहता है। नहीं, भक्ति में भी कुछ तो त्याग करना पड़ेगा। नहीं, भक्ति करने तो सब कुछ करो, खूब खाओ, खूब सो, खूब इंद्र तृप्ति करो, ऐसा नहीं बोला गया। रूपा जी ने इससे पहले भी इंस्ट्रक्शन दिया है ना, कम खाना है और कम सोना है। भक्ति में भी कुछ तपस्या तो करनी पड़ेगी, यानी कि भक्ति में बिल्कुल तपस्या नहीं है, ऐसा नहीं है। भक्ति योग में स्वतः मनुष्य को जीवन के द्वंद्व से उबारेगा। भक्ति योग स्वतः मनुष्य को जीवन के द्वंद्व से उबारेगा। भक्ति योग में श्री कृष्ण केंद्र बिंदु होते हैं और श्री कृष्ण तो सदैव दिव्य है। इस प्रकार द्वंद्वों को पार करने हेतु मनुष्य को सदैव श्री भगवान की भक्ति में लगे रहना चाहिए, जिसकी पुष्टि श्रीमद् भगवत गीता में हुई है। माम च योग विचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान संपितेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो पूर्ण भक्ति में लगा रहता है और किसी भी दशा में नीचे नहीं गिरता, वह तुरंत भौतिक प्रकृति के गुणों को पार करके ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेता है। भौतिक गुणों से ऊपर उठ जाता है जो कभी भी निरंतर भक्ति करता है। निरंतर का क्या मतलब है, मतलब कि वो जो है ऐसा नहीं कभी किया कभी नहीं किया, वो वो तो डेली करेगा, वो डेली समय पे डेली उठेगा, वो डेली सुबह फिक्स टाइम पे उठेगा, डेली। जैसे हमारे गीतामित्र प्रभु है दिल्ली में, है ना, वो पिछले कई वर्षों से उनका टाइम फिक्स रहता है उठने का, 4:30 बजे 4, उनका टाइम फिक्स रहता है उठने का भी और मंगल आरती पहुंचने का भी। 4:25 में मंगल आरती पहुंच जाएंगे वो, है ना। और कभी मिस नहीं करते हो, चाहे कितना भी तकलीफ होगा शरीर में या कुछ भी हो, वो उनका फिक्स है। तो इस तरह से जो पूर्ण भक्ति में लगा रहता है, मतलब वो कभी भी ब्रेक नहीं लेता बीच में। वो उसका ये रहता है कि हमेशा करना ही है, डेली करना है, रेगुलर करना है। जो रेगुलर है वो रेगुलर करने से वो क्या करेगा, तीनों गुणों से परे चला जाएगा। जैसे रीडिंग भी रेगुलर होना चाहिए, प्रभुपाद जी की किताब अत्यंत रेगुलर फिक्स होना चाहिए कि डेली पढ़ना ही है, जब कुछ भी हो जाए, डेली सुनना ही है, लक्ष्य का कुछ भी हो जाए। इस तरह का जो फिक्स हो जाता है ना, वो गुणों को पार कर जाएगा, प्रकृति के गुणों को, और क्या हो जाएगा, ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त कर लेगा। ब्रह्मभूत अवस्था मतलब निष्ठा, निष्ठा पे पहुंच जाएगा, है ना। निष्ठा में मतलब क्या होता है, हिमालय के समान, जैसे बताया अटल हो जाएगा वो भक्ति, अटल मल्ल ध्वज की तरह अटल हो जाएगा एकदम, हिमालय को हिला नहीं सकता वो, ऐसा हो जाएगा। फिलोसफी भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा उसका, क्योंकि वो पढ़ रहा है ना। तो इसलिए भक्तों को कई बार सेवा के नाम पे हम बहुत कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं साधना को ना, लेकिन भक्तों को ना ये फिक्स करना चाहिए साधना को कि भाई हम करना ही है कुछ किसी भी कीमत को, है ना। तो जो भक्त इस साधना को फिक्स कर देते हैं, अपना रीडिंग, प्रभुपाद जी का डेली किताब पठन और
हियरिंग, वो भक्ति में कभी विचलित नहीं होगा। भक्ति में जो भक्त विचलित हो जाते हैं या दूसरा रास्ता पकड़ लेते हैं, है ना, वो कौन पकड़ता है? जो कभी किताब नहीं उठाता प्रभुपाद जी, तो कभी लेक्चर नहीं सुनता है, कभी गाइडेंस नहीं लेता है, ऐसे भक्त दूसरा रास्ता पकड़ लेते हैं, धर्म जन्म सुंदरी वाला। और दूसरा रास्ता पकड़ लेते, आए थे किसी और चीज के लिए और भटक गए, किसी और के पीछे हो गए। अब समझ के बाद वो भटक जाते हैं। क्यों भटक जाते हैं? क्योंकि वो अभ्यास नहीं किया। रेगुलर अभ्यास होना चाहिए, डेली डेली, है ना। और जो भक्त फिक्स करते हैं अभ्यास को, रेगुलर करते हैं, प्रभुपाद जी का किताब रेगुलर पढ़ते, उसको टेस्ट भी आएगा, उसको अच्छा लगने लगेगा। और प्रभुपाद जी की किताबों में अमृत है, एक्चुअल में अमृत है इनमें, तात्पर्य और इनमें। वो रह नहीं सकता अगर जो वक्त इससे इससे आसक्त हो जाए पढ़ने से, वो रह नहीं पाएगा। एक दिन भी नहीं पढ़ेगा तो उसकी हालत खराब हो जाएगी, है ना। लेकिन हम लोग को क्या है, हम सेवा के नाम पे जो है ना कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं साधना को। ये मैं भी कर देता हूँ, लेकिन हमारे लिए है नहीं, तो सही नहीं है। हम लोग को इस पे विशेष ध्यान देना चाहिए, फिक्स टाइम रख देना चाहिए कि 10 से 11 जो है वो तो करना ही है। एक टाइम ऐसा फिक्स करो, है ना। हमारे सीनियर लोग जो एक बताते हैं कि हर दिन जो है सेम टाइम पे सेम चीज करनी चाहिए हम, ऐसा हमारा रूटीन होना चाहिए। तब हम बड़े बड़े डिवोटीज, यहाँ तक कि हमारे गुरु महाराज भी जो है ना इसी को, ये चीज को अपना देते थे, ऐसे करते थे। मॉर्निंग वॉक जाते तो उसी टाइम पे जाएंगे, और घड़ी अब साथ रहते हो, एक एक मिनट भी आगे पीछे नहीं होगा, उसी टाइम पे निकलेंगे, उसी टाइम वापस आएंगे। यहाँ तक कि मोहन का भी तो वॉशरूम भी टाइम पे जाते हैं, उनका तो वॉशरूम भी टाइम पे होता है, तब जाना है वॉशरूम में, उसी टाइम पे आएगा वॉशरूम भी। पानी भी टाइम, पीने का टाइम भी, कितना गिलास पानी पीना वो भी फिक्स है, कितने बजे पीना वो भी फिक्स है। बस के बाद वॉशरूम भी जाने का टाइम फिक्स है, मतलब इतना फिक्स है। मतलब मोहन बाबू जी की बात कर रहा हूँ मैं, जो दिल्ली में टेम्पल प्रेसिडेंट होगा, हर चीज फिक्स है उनका। उनका वॉशरूम जाना, खाना पीना, चलना घूमना, हर टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, हर एक्टिविटी को आपको वही करते हुए मिलेंगे। उस टाइम पे आप चले जाइए, वही करते हुए मिलेंगे आपको। जो उन्नत है डिवोटीज है ना, वो इस तरह से करते हैं, मतलब टाइम को फिक्स कर देना चाहिए, इस टाइम पे यही काम करना है। जो चीजें फिक्स है, जो चीज एडोक है वो तो चलो ठीक है, एडोक चीजें तो चलो हमें पता नहीं है कब क्या आ जाएगा। लेकिन जो चीजें मॉर्निंग प्रोग्राम है वो फिक्स है हमारा, रात के 9 से लेकर सुबह 9 बजे तक का शेड्यूल फिक्स है। उसमें बाकी के जो 12 घंटे उसमें भी फिक्स करने का प्रयास करना चाहिए, खासकर रीडिंग हियरिंग का टाइम फिक्स करना चाहिए। भाई इस टाइम पे रीडिंग, इस टाइम पे हियरिंग करेंगे ही। आडोक सेवा आ गई तो बात अलग है, अदरवाइज करेंगे या कुछ भी हो, है ना। खाने पीने के समय भी फिक्स रहना चाहिए, इस टाइम पे खाएंगे, इस टाइम पे सोएंगे, इस टाइम पे उठेंगे। ऐसे दिन में भी रेस्ट करना है तो फिक्स टाइम होना चाहिए, इस टाइम रेस्ट करेंगे, इस टाइम उठ जाएंगे, बस। इसलिए जितना भक्त अपना टाइम को फिक्स रखते हैं, उतना ही उनका रूटीन जो है वो फिक्स हो जाता है, और उनके लिए बड़ा सरल है भक्ति का। फिर वो है ना, आप स्वभाव में आ जाएगा, नेचुरल हो जाएगा। एक चीज को बार बार करते हैं, करत करत अभ्यास के जरमती होती सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर परत निशान। एक चीज को जब बार बार करते हैं तो उस पर क्या हो जाता है, अभ्यास हो जाता है। वही चीज को बार बार करने से नेचुरल हो जाती है वो चीज, है ना। तो ये सब हमारे आचार्य जो इस तरह से करते हैं, प्रभुपाद जी ने किया, हमारे गुरु महाराज करते थे, और भी जो एडवांस डिवोटी थे जो आज प्रचार कर रहे हैं, वो सब करते हैं ऐसे। राधेश्याम प्रभु जी हैं, गौरांग प्रभु हैं, या शुद्ध गोपाल प्रभु जी हैं, सब ऐसा करते हैं। उनका टाइम फिक्स रहता है हर एक चीज करने का, खाने पीने सब सबका चीज का। तो ये बहुत मुश्किल काम है, जब तक हमारा माइंड स्टेबल नहीं है तब तक ऐसा नहीं कर पाएंगे। माइंड अनस्टेबल है ना हमारा, माइंड को पहले स्टेबल करना पड़ेगा, तब ये चीज संभव है। तो इसलिए पूर्ण भक्ति में जो लगा रहता है, उसे किसी भी दशा में नीचे नहीं गिरता, और वह तुरंत भौतिक प्रकृति गुणों को पार करके ब्रह्म पद को प्राप्त हो जाता है। यदि वास्तव में कोई श्री भगवान की भक्ति योग में लगा हुआ है, तो वह स्वतः अपनी इंद्रियां, अपनी जीभ और अपने और तथा अन्य अनेक वस्तुओं पर नियंत्रण रखता है। अगर कोई भगवान की भक्ति योग में वास्तव में लगा हुआ है अच्छे से, है ना, तो स्वतः ही अपनी इंद्रियां, अपनी जीव और अपने अनेक वस्तुओं पर अपना नियंत्रण उसका हो जाएगा, है ना। यदि एक बार निष्ठा पूर्वक भक्ति योग में लग जाया जाए, तो फिर नीचे गिरने की कोई संभावना नहीं रहती। यदि वह नीचे गिरे भी तो भी कोई हानि नहीं होती। कुछ काल के लिए भले ही किसी के भक्ति कार्य में अवरोध आ जाए,
किंतु जो उसे दूसरा अवसर मिलता है तो अभ्यास करता वहीं से उसे दोबारा प्रारंभ करता है जहां पर उसने छोड़ा था। मतलब बता रहे कि भक्ति योग में तो कोई संभावना नहीं है, पहली बात तो कोई नीचे गिरेगा अगर वो अच्छे से अभ्यास करेगा निष्ठा पूर्वक, तो नहीं गिरेगा नीचे, सबसे पहली बात तो ये है। और नीचे गिर भी गया तो कुछ काल के लिए अवरोध आ सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन जैसे ही दूसरा अवसर मिलेगा पुनः वहीं से शुरू कर देगा दोबारा से, है ना, दोबारा से फिर से स्टार्ट हो जाएगा उसका। तो हमको ये हमारा उत्तरदायित्व है कि हमें भी है ना अपने आप को फिक्स कर लेना चाहिए कि भाई जितना ज्यादा हम अपने आप को फिक्स कर लेते हैं साधना में, खासकर साधना में, है ना, उतना ही ज्यादा जो है हमारे लिए नीचे गिरने की संभावना नहीं रहेगी, और नहीं तो फिर नीचे गिरने का पूरा चांस रहता है ना। तो फिक्स तो करना ही पड़ेगा हमको अपने आप को, इसलिए भक्तों को शुरू से ही प्रयास अभ्यास करना चाहिए अपने आप को। सबसे पहले तो भक्तों को किस नए भक्त जो आते हैं भक्ति में जुड़ते हैं उनको क्या करना चाहिए, सबसे पहले उनको अपने आप को मॉर्निंग प्रोग्राम जो प्रभुपाद ने दिया उसमें फिक्स करना चाहिए अपने आप कि किसी भी कीमत पे मॉर्निंग प्रोग्राम में हम आएंगे, करेंगे मॉर्निंग प्रोग्राम, है ना। तो उसमें अपने को फिक्स कर लीजिए, सुबह 4 से लेकर 9 बजे तक के टाइम में अपने को फिक्स कर लीजिए। वही अगर फिक्स कर लिया ना तो बाकी सब चीजें अपने आप लाइन अप हो जाएगी। और जो वक्त मॉर्निंग प्रोग्राम में फिक्स नहीं है, तो उठने का टाइम तो फिक्स नहीं है, या वो जब किसी भी समय करता है ना, दिन में, रात में, सुबह नहीं करता है, तो ऐसे भक्त को तो कभी फिक्स होना उसके लिए बहुत कठिन काम है, कभी नहीं फिक्स हो पाएगा। फिक्स होने की शुरुआत कहाँ से होती है? मॉर्निंग प्रोग्राम से, वहां से फिक्स होने की शुरुआत करना है। रूपानी इसलिए हमको आचार्य हमको दे के गए हैं मॉर्निंग प्रोग्राम। किसी भी संस्था में आपको ऐसा मॉर्निंग प्रोग्राम नहीं मिलेगा, पूरी दुनिया में आप घूम के देख लीजिए, कोई ऐसा संप्रदाय चारों संप्रदायों में भी नहीं मिलेगा आपको। श्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, या फिर रुद्र संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, बहुत सारे संप्रदाय है, आप कहीं पे मॉर्निंग प्रोग्राम देखिए होता है क्या? कहीं नहीं होता। इस्कॉन में केवल होता है पूरी पृथ्वी पे। क्यों? क्योंकि हमारे आचार्य प्रभुपाद जी हैं, दया करके वो हमको देके गए, एंगेज करके गए। गौड़िया मठ में भी नहीं होता मॉर्निंग प्रोग्राम। मॉर्निंग प्रोग्राम मतलब फिक्स ऐसा नहीं है मंगल आरती के लिए आप बस हो गया, हो गया खत्म। 9 बजे तक का जो शेड्यूल है जैसे हमारा है ना, सुबह सुबह मतलब मंगल आरती, वो मंगल आरती तो वैसे ही थोड़ी गाते हैं संसार धावन में, गौड़िया मठ में नहीं गाते, वो तो घंटा बजा बजा के बस करते मंगल आरती, हो गया, है ना। जैसे बाकी मंदिरों में वृंदावन में होता है वैसे टाइप का, वो ऐसा मंगल आरती नहीं है। जैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का हम गुरुवाष्टकम गाते हैं, नरसिंह आरती भोपाल ने डाला है, फिर तुलसी आरती भी डाल दिया उसी में। कहीं नहीं होता गौड़िया मठ तुलसी आरती नहीं होता है, प्रभुपाद जी ने दिया इस्कॉन में तुलसी आरती दिया, फिर गुरु पूजा भी डाल दिया प्रभुपाद ने, है ना। जब करने का भी समय फिक्स करा दिया बीच में 2 घंटे का। और उसके बाद फिर प्रभुपाद जी ने भागवत कक्षा भी फिक्स कर दिया। गौड़िया मठ में भागवत कक्षा कहाँ होती है? नहीं होती। इस्कॉन से पहले नहीं होता था ना, गौड़िया मठ में नहीं होता था ना ये सब चीज। जब प्रभुपाद ने इस्कॉन शुरू किया उसके बाद देखा कि सारे भक्त लोग जो है वो 7-7 बजे तक सो रहे हैं। शुरू में दीक्षा दिया प्रभुपाद जी ने, भक्तों को देखा कि भक्त लोग जो उठ नहीं रहे हैं, जग नहीं रहे हैं, है ना। तो प्रभुपाद ने फिर बनाया मॉर्निंग प्रोग्राम। तो ये सब विदेशी लोग हैं, इन लोगों को डिसिप्लिन करने के लिए, सबको डिसिप्लिन करने के लिए प्रभुपाद जी ने बोला कि मॉर्निंग प्रोग्राम करनी है। मॉर्निंग प्रोग्राम में मंगल आरती डाला, सुबह 4:30 बजे आपको आना ही है किसी भी कीमत पे, है ना, जगना ही पड़ेगा। और उसके बाद फिर बोला कि आपको सब बैठ कर साथ में जब करेंगे, बैठ के प्रभुपाद साथ बैठ के सबको जब कराते थे एक साथ 2 घंटे के लिए। फिर बोलते थे कि अब तुलसी आरती प्रभुपाद ने, नरसिंह आरती भी डाला उसी में। और फिर प्रभुपाद जी ने गुरु पूजा करवाते थे, प्रभुपाद खुद बैठ जाते थे और प्रभुपाद बोलते गुरु पूजा करो तुम मेरी, और प्रभुपाद खुद गाइड करते थे कैसे करना है गुरु पूजा। ऐसे सिखाया सारे अपने शिष्यों को। और फिर भागवतम बिठाते थे सबको, श्लोक रिसाइट करना प्रभुपाद सिखाते थे, कैसे रिसाइट करना है। भागवत कक्षा का जो हमारा पैटर्न है, एक श्लोक को पहले बोलते हैं, फिर सामने वाले भक्त रिसाइट करते हैं, सारा पैटर्न प्रभुपाद ने तो बनाया है। एक एक चीज एक दिन में एक श्लोक के ऊपर कम से कम चर्चा करनी है ना। तो ये सब चीजें जो है कितने भाग्यशाली है, कितने ज्यादा दया है प्रभुपाद जी के अंदर। अगर ये सब नहीं करते हैं तो हमारा क्या होता है। इवनिंग प्रोग्राम भी बनाया, इवनिंग में भी तुलसी आरती, भगवत गीता क्लास,
और गौर आरती। प्रभुपाद जी ने सैंडविच प्रोग्राम बनाया कि ऊपर शुरू में मॉर्निंग प्रोग्राम, शाम को इवनिंग प्रोग्राम, बीच में सेवा 8 घंटे की, 10 से 6 सेवा है? 4 से 9 मॉर्निंग प्रोग्राम, 9 से 10 प्रसाद, 10 से 6 सेवा, 6 से फिर 8, 8:30 फिर इवनिंग प्रोग्राम, फिर दूध पी के सो जाओ 9 बजे। पूरा फिक्स कर दिया, कहीं पे माया को घुसने का चांस ही नहीं है। माँ जी ने हमारे भक्तों को के जीवन में माया ना घुस पाए, इसे पूरा पैक कर दिया पूरे शेड्यूल। समझ के बाद 4 से 9 फिक्स कर दिया मॉर्निंग प्रोग्राम। जब मैं जो ज्वाइन किया था है ना, उस समय बेस में हमारे को आदत पड़ गया था मॉर्निंग प्रोग्राम है ना फिक्स करने का हो गया था। तो मैं जब ज्वाइन किया तो मेरे माइंड को बहुत, मेरे को नया भक्त ज्वाइन करता तो माता पिता से दूर हो जाता है तो बहुत ज्यादा घबराहट होती है ना, हृदय में तो एक घबराहट सी होती है। तो मेरे एकमात्र जो मेरे को सांत्वना देने वाला मॉर्निंग प्रोग्राम ही था। मैं मॉर्निंग प्रोग्राम में फिक्स था, क्योंकि बेस में तो मेरा 4 से 9 जो मैं मॉर्निंग प्रोग्राम करता था ना, उससे मेरे को इतनी शक्ति मिल जाती थी कि मैं पूरे दिन भर अपने माइंड को कंट्रोल करके रखता था कि भाई माइंड इधर उधर ना जाए, है ना। तो ये प्रभुपाद जी ने जो सिस्टम हमको दिया है, सुबह से मंगल आरती से लेकर 9 बजे तक का मॉर्निंग साधना, फिर शाम, और उसके बाद प्रभुपाद तुरंत बोलते 10 बजे निकल जाओ, बैग पैक करो और बुक डिस्ट्रीब्यूशन में निकल जाओ, संकीर्तन में निकल जाओ। किसी को बोलते नहीं थे कि रेस्ट करो आराम से, अभी नहीं, 10 बज गया अब तुरंत निकलो बाहर। और 10 से लेकर 6 बजे तक का फिक्स था, 8 घंटे आपको बाहर ही रहना, रोड पे रहना है आपको, संकीर्तन करो और जाकर बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, जो करना है करो। 8 घंटे आपको रोड पे रहना है, बाहर रहना है। उसके बाद भक्त लोग आते थे शाम को 6 बजे, आने के बाद प्रसाद पाते थे, और प्रसाद पाने के बाद तुरंत बोलते थे गौर आरती में करो। गौर आरती में जाते थे, गौर आरती को बोलते भगवत गीता क्लास में बैठो, सब भगवत गीता क्लास करते थे, वो बोलते दूध पियो और जाके बैठते, सब लोग लेट आराम से सो जाते थे। सीधा सुबह फिर उठते थे 4 बजे 3 बजे, सीधा खुलती थी। ऐसा रूटीन बनाया प्रभुपाद जी है ना। तो ये भी हमारे ऊपर दया है प्रभुपाद जी का, इस प्रकार का हमको रूटीन दिया प्रभुपाद जी ने। नहीं देते तो फिर हम तो माया की गर्त में पड़े होते, माया में चले गए होते कब के, है ना। कि 24 घंटे तो माया माया हमारे ऊपर हावी रहती है। कम से कम जबरदस्ती हम बिठाते हैं, फिक्स कर दिया भी बैठना है क्लास में, तो बैठना ही पड़ता है। उसके बाद किसी का ऑप्शन नहीं है कि नहीं बैठने का, है ना। ऑप्शन दिया जाए तो सब भाग जाए, कोई उठ के आए ना सुबह। तो इसलिए ये स्ट्रिक्ट होना बहुत जरूरी है, स्ट्रिक्ट साधना। इवनिंग प्रोग्राम रेगुलर नहीं कर पाते, भागवत कक्षा वगैरह, भगवत गीता की कक्षा, लेकिन कम से कम मॉर्निंग प्रोग्राम फिक्स करें। इवनिंग प्रोग्राम के टाइम पे अगर फिक्स नहीं होता तो प्रभुपाद जी ने बोला कि अपनी पर्सनल रीडिंग हियरिंग कर सकते हैं 2 घंटे की। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि 2 घंटा अपनी रीडिंग हियरिंग पर्सनल जरूर होना चाहिए, है ना, अगर आप इवनिंग प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं तो। ठीक है। और क्योंकि कई बार शाम को प्रीचिंग प्रोग्राम में जाना पड़ता है, बाहर जाना पड़ता है। पहले के समय तो केवल बुक डिस्ट्रीब्यूशन और संकीर्तन ही होता था, इसीलिए चल जाता था। अभी तो क्या है, प्रचार करना है, प्रीचिंग प्रोग्राम्स करने हैं, तो शाम को एंगेज हो जाते हैं बस। इसलिए प्रभुपाद जी ने बोला कि 2 घंटे की साधना की, जो शाम की जो 2 घंटे की साधना दिन में कर लो, रीडिंग हियरिंग करो 2 दिन दिन में बैठ के, उसके बाद आप एंगेज शाम को अपना प्रचार करो। जब जो भक्त सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम कर लिया 9 बजे तक का, और 2 घंटे की अपनी रीडिंग यानी कर लिया, तो वो भक्त माया से प्रूफ है, माया प्रूफ जैकेट पहन रखा है उसने, माया उसको अंदर नहीं घुसेगी कभी भी, माया प्रूफ जैकेट पहन लिया उसने, है ना। माया कभी उसको पकड़ नहीं सकती, कभी नहीं पकड़ सकती उसको माया, है ना। ये लेकिन इंस्ट्रक्शन, आचार्यों के इंस्ट्रक्शन को दृढ़ता पूर्वक पालन करना जरूरी है, हम करते नहीं है, हमारे प्रॉब्लम ये है, इसलिए माया पकड़ती है। उपाध कहते थे कि आई कैन किक माया विद माई शूज। भक्त लोग बोलते थे प्रभुपाद बहुत माया बहुत परेशान कर रही है, प्रभुपाद क्या करें, बहुत माया परेशान कर रही है? है ना, अपोजिट सेक्स अट्रैक्शन हो रहा है, बहुत सारी चीज हो रही है, माया बहुत परेशान कर रही है, कैसे करें। प्रभुपाद बोलते थे मैं अपनी माया को अपनी लात से मार के भगा दूंगा माया को, लेकिन आप मेरे इंस्ट्रक्शन को पालन करो, तब मेरे इंस्ट्रक्शन को पहले फॉलो करो, मैं माया को लात मार के भगा सकता हूँ, अपने शूज अपने जूतों से लात मार के भगा दूंगा माया को। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम प्रभुपाद जी के इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करते, 1-1 घंटा जो रीडिंग हेयरिंग बोला गया है वो नहीं करते हम दिन में, है ना। इसी कारण से हम माया परेशान कर रही है हमको। तो फिक्स हो जाइए साधना में, सोने का समय फिक्स, 10 बजे का सोना है किसी भी कीमत पे, जगना
मतलब 10 तो लेटेस्ट है, बल्कि पहले सो जाए तो और बेस्ट है, 9 बजे तक सो जाए और बेस्ट है, 9 बजे तक सोना और अच्छा है। और 10 तो बिल्कुल लेटेस्ट है, 10 से ऊपर कोई वक्त सो रहा है और डेंजर जोन में जा रहा है, एक्चुअली डेंजर जोन है 10 से ऊपर जाना, है ना। इसलिए मैक्सिमम 9 से 10 में स्लीप टाइम, और उठने का टाइम 3 से 4, बस 3 से 4 के बीच में उठ जाओ, और 9 से 10 के बीच में सो जाए। 6 घंटे की नींद, मतलब समझ गया, 9:30 बजे सो 3:30 बजे उठ जाओ, 9 बजे सो के 3 बजे उठ जाओ, और 10 बजे सो तो 4 बजे उठ जाओ। लेकिन 6 घंटे से ज्यादा रात में नींद की भगवान ने नहीं बोला है ना। और दिन में अगर रेस्ट करना तो आधा घंटा मैक्सिमम रेस्ट कर सकते हैं दिन में, और बाकी टाइम जो है एंगेज करो अपने आप को स्पिरिचुअल, है ना। इस तरीके से अगर हम करेंगे भक्ति में स्थिर होके, तब जाकर के बताया कि हम जो है तीनों गुणों को ऊपर उठ सकते हैं, तीनों गुणों को पार कर सकते हैं, है ना। तो फिर हम नीचे नहीं गिरेंगे, और अगर नीचे गिर भी जाएंगे तो फिर से दोबारा अवसर मिलेगा और अपने आप को पुनः उठा सकते हैं, दोबारा से अपने आप को उठा सकते हैं, ठीक है। यहीं पर यार आज यहीं पे विराम करेंगे, यहीं तक पढ़ेंगे आज, 37 तक पढ़ लिया हमने। तो किसी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, ऑनलाइन किसी कोई प्रश्न हो। किसी का ऑनलाइन कोई प्रश्न है तो ऑफलाइन किसी का कोई प्रश्न है आप सभी का। टाइम मैनेजमेंट से नहीं हो पाता, बहुत सारे काम करने हो जाते हैं घर के, हमारे घर के इतने काम हो जाते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट अगर आपका नहीं हो पा रहा है ना, तो अपने अथॉरिटी के साथ बैठना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि प्रभु जी कैसे टाइम टेबल बनाया जाए, टाइम कैसे शेड्यूल बनाया जाए। तो वो उनके साथ बैठ के जब शेड्यूल बना के करेंगे ना, तब सब हो जाएगा। अब प्रभुपाद जी के पास भी 24 घंटे थे, हमारे पास भी 24 घंटे हैं। प्रभुपाद जी ने सारी दुनिया में प्रचार कर दिया 11 साल के अंदर, 24 घंटे का प्रयोग करते हैं ना। तो ऐसा नहीं है कि टाइम कम है, टाइम बहुत है, लेकिन हम लोग उस टाइम को हमें यूज करने के लिए हमें शेड्यूल बनाना पड़ता है। शेड्यूल अगर हम बना के करेंगे तो फिर चीजें होती है। कम खाना कम सोना, सबसे पहले इंस्ट्रक्शन फॉलो करना पड़ेगा, तो सोने में ही समय चला जाएगा, है ना। तो इसलिए हमें अपने आप को बैठ के डिस्कस करना चाहिए, और वो आपको बताएंगे कि कैसे कर सकते हैं। बहुत मुश्किल नहीं है ना। तो आप बैठिएगा तो बता देंगे, एक बार आपको साथ में बैठेंगे तो, है ना। ठीक है। और कुछ, और किसी को कोई प्रश्न है। ठीक है। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद